फ़ैसला साजी यानी कि डिसीजन मेकिंग इंसान की ज़िंदगी में उसकी कामयाबी और उसकी नाकामी उसकी डिसीजन मेकिंग उसकी फ़ैसला साजी पर ही मुनहसर होती है। देखें, इंसान अगर कोई कामयाब शख्स हमें नज़र आता है, अगर हम उस कामयाब शख्स से पूछें कि आपकी कामयाबी का राज क्या है, आप जो इतनी खुशगवार ज़िंदगी बसर करते हैं, आपकी इस खुशगवार ज़िंदगी का राज क्या है, तो वो कामयाब शख्स आपको बताएगा कि मेरी ज़िंदगी की कामयाबी का जो राज है वो मेरी डिसीजन मेकिंग है। यानी कि मैंने कुछ साल पहले जो डिसीजन ली थी उस डिसीजन की वजह से ही आज मैं कामयाब हूँ। इसी तरह अगर आप किसी नाकाम शख्स से पूछें कि आपकी नाकामी का राज क्या है, तो वो भी यही बताएगा कि मैंने कुछ साल पहले ये गलत डिसीजन ले ली थी, तो इस वजह से आज मैं नाकाम हूँ। तो इंसान की कामयाबी और इंसान की नाकामी उसकी फ़ैसला साजी पर ही मुनहसर होती है, उसकी डिसीजन मेकिंग पर ही मुनहसर होती है। तो इंसान की डिसीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंसान की ज़िंदगी में। इंसान के फ्यूचर को कैसा बनाना है वो उसकी डिसीजन पे ही मुनहसर है। डिसीजन मेकिंग यानी कि फ़ैसला साजी की अहमियत का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि नेपोलियन जो कि अमेरिकन ऑथर हैं, नेपोलियन ने अपनी ज़िंदगी के 25 साल इसी रिसर्च में लगा दिए कि इंसान की जो फ़ैसला साजी है, इंसान की जो डिसीजन मेकिंग है वो उसकी ज़िंदगी पे क्या असरात मुरतब करती हैं। तो उस बंदे ने, आप अंदाज़ा कर लें कि अपनी ज़िंदगी के 25 साल, यानी कि अगर हम पाकिस्तानी एज के हिसाब से अगर हम देखें तो उसने तो अपनी ज़िंदगी के तकरीबन आधी ज़िंदगी ही उसने लगा दी इसी रिसर्च में। उसने अपनी आधी ज़िंदगी इसी रिसर्च में लगा दी कि इंसान की जो डिसीजन मेकिंग है वो उसकी ज़िंदगी पे क्या असरात मुरतब करती है। तो उसने रिसर्च के बाद उसने ये कंक्लूड किया कि जो कामयाब शख्स होता है उसके पीछे भी उसकी डिसीजन मेकिंग ही होती है, और जो नाकाम शख्स होता है वो उसके पीछे भी उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ही होती है। तो ये उसकी 25 साल ज़िंदगी यानी कि रिसर्च बेस्ड ज़िंदगी का निचोड़ है। उसने जो 25 साल रिसर्च की, उसने ये उसने नतीजा निकाला अपनी रिसर्च का कि जो इंसान की जो डिसीजन मेकिंग है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंसान की ज़िंदगी में। इंसान की जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो मुस्तकबिल का फ़ैसला करती तो है ही। तो देखें, इस हवाले से हमें अपने बच्चों को जो है, बच्चे डिसीजन लेते हैं उस पे भी हमें जो है वो फोकस करने की ज़रूरत है। हम माशरे में अक्सर हम देखते हैं कि हम बच्चों को फ़ैसला नहीं करने देते, वालिदैन जो है वो ज़्यादा फ़ैसला करते हैं। अक्सर हम जो पाकिस्तान के बैकवर्ड एरियाज़ में हम देखते हैं, हम ख़ास तौर पे डेवलपिंग कंट्रीज़ में ऐसा होता है। तो हम अक्सर सोसाइटी में ये चीज़ें देखते हैं कि बच्चे जो है वो खुद डिसीजन नहीं लेते, वालिदैन उसके डिसीजन लेते हैं। बच्चे ने क्या पढ़ना है, बच्चे ने क्या खाना है, क्या पहनना है, ज़िंदगी में क्या करना है, तो वो ये डिसीजन बच्चा खुद नहीं ले रहा होता, उसके वालिदैन ले रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चे की डिसीजन अपनी होनी चाहिए। बच्चे को समझाएं ज़रूर कि बेटा ये गलत है, ये सही है, ये आपके लिए सही रास्ता है, ये आपके लिए गलत रास्ता है, ऐसे समझाएं ज़रूर बच्चे को, लेकिन उसकी डिसीजन को ख़त्म ना करें। देखिए, हम बचपन में ही हम बच्चों की डिसीजन को ख़त्म कर देते हैं, हम उसकी डिसीजन मेकिंग कुव्वत को हम कोलैप्स कर देते हैं, हम उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को ख़त्म कर देते हैं बचपन में ही। तो अगर हम बचपन में ही उस बच्चे की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को ख़त्म कर देंगे तो फिर वो फ्यूचर में वो क्या इंसान क्या कामयाबी हासिल करेगा, वो कैसा लीडर बनेगा, वो लीडर कैसे बनेगा वो ज़िंदगी में। अगर हम बचपन में ही उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को ही हम जो है वो डिस्करेज कर देंगे तो वो फिर आगे नहीं बढ़ पाता बच्चा, तो क्योंकि उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को हम मार देते हैं बचपन में ही। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चे की जो है वो डिसीजन मेकिंग अपनी होनी चाहिए। आप बच्चे को समझाएं ज़रूर, लेकिन उसको जो है वो डिस्करेज ना करें, उसको इनकरेज करें कि बेटा आप खुद डिसीजन लो, आपको जो बेहतर लगता है वो करो, जो आपको बेहतर नहीं लगता वो ना करो। अगर वो गलत कर रहा है तो उसको समझाएं। आपको तो पता है ना बच्चे के लिए ये गलत है, ये सही है, डिसीजन बच्चे को खुद लेने दें, लेकिन आप उसको समझाएं ज़रूर कि बेटा ये गलत है, ये सही है। तो इसकी वजह से फिर वो बच्चा जो है वो ऑब्वियसली गलत डिसीजन नहीं लेगा, बल्कि अच्छी डिसीजन ही लेगा, क्योंकि आपने उसको समझाया भी होता है। तो इस तरह आपने बच्चों को गाइड करना है और उनकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है उसको कायम रखना है। अगर आप उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को कायम व दायम रखेंगे तो वो फिर एक अच्छा लीडर बनेगा, बड़ा होकर वो अच्छी डिसीजन लेगा। वो जब अच्छी डिसीजन लेगा तो ऑब्वियसली वो ज़िंदगी में जो है वो कामयाबी हासिल करेगा और एक खुशगवार ज़िंदगी बसर करेगा।